This conference will now be recorded. अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज डॉकर या यूज ऑफ डॉकर, तो यूज ऑफ डॉकर की बताएं तो मैंने आपको बताया था देयर द डॉकर जो है, तो डॉकर से पहले की अगर हम बात करते हैं तो दो चीज होती थी, हमारा वर्चुअलाइजेशन एंड वर्चुअलाइजेशन के अंदर हमारी दो टर्म्स आती थी, दो टर्म्स यूज होती हैं। एक होती है वर्चुअलाइजेशन में, एक हमारा होता है हार्डवेयर लेवल और एक हमारा होता है ओएस लेवल। द वन इज हार्डवेयर लेवल and other is OS level. अब हार्डवेयर लेवल की बात करें तो हार्डवेयर लेयर वर्चुअलाइजेशन हमारे कौन प्रोवाइड कराते हैं, लाइक ESXi सर्वर, VMware का है ESXi सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी एंड सिट्रिक्स का Zen सर्वर, लिनक्स का KVM, वर्चुअल बॉक्स, मोर एंड मोर। बट यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल जो हमें वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड कराता है गाइस, वो कौन कराता है, डॉकर कराता है। तो डॉकर बेसिकली यूज फॉर किस लेवल का वर्चुअलाइजेशन कराता है, डॉकर प्रोवाइड द वर्चुअलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल का, जिसका अनदर नेम, जिसको अदर नेम में हम क्या बोलते हैं, कंटेनर कंट्रोलाइजेशन, इसको कंट्रोलाइजेशन भी बोला जाता है। इज इट क्लियर? अब कैसे बोला जाता है, तो ये देखिए यहाँ पर कि सपोज करो कि दिस इज माय टू मशीन्स, दिस इज वन बेस मशीन and this is my another base machine, this is a two base machine is available and both machines में difference क्या है कि just we have installed the operating system। so हम ऑपरेटिंग सिस्टम ना इंस्टॉल करके, मैं सिंपल सा कहता हूँ कि बेस मशीन पर सबसे पहले हमारी जो लेयर आती है गाइस, वो हमारी लेयर आती है हार्डवेयर की। तो दिस इज माय हार्डवेयर। अब हार्डवेयर के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी सेकेंड लेयर यहाँ पर आती है गाइस, वो हमारी सेकेंड लेयर आती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। या मैं कहता हूँ ये मेरा हार्डवेयर है और यहाँ पर मैंने क्या करा, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करा दोनों पर। देन थर्ड लेयर आती है यहाँ पर कि यहाँ पर हम अपना इंस्टॉल करते हैं वर्चुअलाइजेशन टूल। तो वर्चुअलाइजेशन टूल भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है होस्टेड और एक होता है bare metal। तो अगर आप होस्टेड यूज करते हो तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है, जिसको आप VMware वर्कस्टेशन कहते हो। bare metal डायरेक्ट हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पर भी OS की लेयर है इस सिस्टम पे, और यहाँ पर जो हम इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर हम इंस्टॉल कर रहे हैं डॉकर इंजन। So this is a concept कि this is a physical machine, ये भी हमारी फिजिकल मशीन है और ये भी हमारी फिजिकल मशीन है। गाइस ये एग्जांपल बना लो या लिख लो, याद कर लो, क्योंकि ये पूछा जाता है। अब फिजिकल मशीन के बाद दिस इज अ हार्डवेयर लेयर, ये हमारी हार्डवेयर लेयर है एंड दिस इज आल्सो इज हार्डवेयर लेयर। उसके बाद दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइक यहाँ पर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन सेम एज यहाँ भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, बट यहाँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम ले रहे हैं वो मैं ले रहा हूँ इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ जो मैंने लिया है, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हो, जो कि मैं आपको कल बता चुका हूँ कि दिस इज इंस्टॉल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देन उसके बाद यहाँ पर वी हैव इंस्टॉल द वर्चुअलाइजेशन हाइपर वी लाइक, एंड यहाँ पर हम यूज करते हैं डॉकर इंजन। अब
दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क ये है कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट आता है, दिस इज अ वन प्रोजेक्ट, कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट आता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, लाइक दिस इज अ वन प्रोजेक्ट, कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट आता है और इस प्रोजेक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो कहता है कि यार मेरे को ना 3 एप्लीकेशंस रन करनी है 3 डिफरेंट सर्वर्स पर। लाइक वो कहता है कि मेरे को रेड हैट पे उबंटू पर, या मैं कहता हूँ सेंटोस पे। ये मेरे तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तीनों ही रेड हैट से रिलेटेड है, लाइनेक्स से रिलेटेड। वो कहता है कि मेरे को 3 वर्चुअल मशीन चाहिए, यानी कि 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं एंड तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम से मेरे को अपनी ना एक एप्लीकेशन रन करनी है। और उस एप्लीकेशन का नाम मैं बोलता हूँ तो लाइक गाइस सिंपल सा, कि वो कहता है कि मुझे तीनों एप्लीकेशन पर अपना VLC मीडिया प्लेयर रन करना है, या मैं कहता हूँ XYZ फाइल, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक VLC ही ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। कहता है कि मुझे VLC मीडिया प्लेयर यहाँ पे या अपाची वेब सर्वर डिप्लॉय करना है, अपाची मेरे को डिप्लॉय करना है। अब वो करना कहाँ पे जाता है, यानी कि वेबसाइट के लिए वेब सर्वर बनाना चाहता है। इसने ये प्रोजेक्ट दिया इस पर्टिकुलर कंपनी को, दिस कंपनी इज कॉल्ड एनी कंपनी, लाइक मैं कहता हूँ दिस कंपनी इज कॉल्ड ICCP। एंड अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी कहेगी, कंपनी के पास 2 इंजीनियर्स हैं, एक है आपका वर्चुअलाइजेशन सपोर्टेड जो कि पहले होता था, दूसरा है हमारा लाइक कि डॉकर। कंपनी कहती है कि अगर आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअलाइजेशन पे करते हो तो क्या होता है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप डॉकर पे करते हो तो क्या होता है। गॉट इन माय पॉइंट। तो अब होता क्या है कि सपोज कंपनी का जो IT बंदा है वो कहता है सर वर्चुअलाइजेशन पे करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी। वो कहता है कि सर पहले तो हमें 3 मशीन बनानी पड़ेंगी, अगर हम वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं तो हमें 3 मशीन बनानी पड़ेंगी। तो उन्होंने क्या करा, चलो यहाँ पे भी हम 3 मशीन बना देते हैं। देन अब इन तीनों मशीन को जब उन्होंने बना दिया तो कहता है कि अब मुझे हर मशीन को स्टोरेज ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हार्ड डिस्क स्टोरेज देना पड़ेगा, HDD। लाइक उन्होंने दे दिया हर मशीन को 200 GB। देन उसके बाद वो कहता है सर रैम भी हमें एलोकेट करनी पड़ेगी। चलिए उन्होंने कहा चलिए हम रैम भी एलोकेट कर देते हैं हर किसी को 4 GB। गॉट इट। सो हर किसी को उसने स्टोरेज दे दिया और हर किसी को रैम दे दिया। देन ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक OS भी, चलिए OS जो हमें नीड थी वो हम कहते हैं रेड हैट दे दिया इसको हमने, यहाँ पर उन्होंने रेड हैट डिप्लॉय कर दिया। इज इट क्लियर विकास? जी सर। सेम है, मैं आता हूँ यहाँ पर दूसरे में, दूसरी रिक्वायरमेंट आई तो यहाँ पे भी सेम रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पर हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर ले लिया वो ले लिया हमने उबंटू। देन थर्ड रिक्वायरमेंट आई, थर्ड में भी हमने क्या करा, सेम कॉन्फ़िगरेशन करी और यहाँ पर भी हमने अपना इस बार OS ले लिया CentOS। कंपनी ने चलो वर्चुअलाइजेशन पे 3 वर्चुअल मशीन बनाई और तीनों मशीन पर उन्होंने वन बाय वन अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर दिया। अब कहता है कि अपाची टाइमकॉट को इसको रन करने के लिए जो रैम चाहिए गाइस, ओनली नीड रैम। वो कहता है कि सिर्फ मेरा जो सॉफ्टवेयर है ना ये 100 MB रैम के अंदर रन हो जाएगा। कितने में? 100 MB रैम चाहिए। यानी कि अब अगर मैं इस सॉफ्टवेयर को इस पर्टिकुलर मशीन पर रन करता हूं, कहां पर, इन तीनों VMs पर, तो गाइस ये कितनी रैम यूटिलाइज कर रहे हैं मेरी, गाइस बताओगे? 4 GB सर। यानी कि एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए कितनी रैम यूटिलाइज हो रही है? 4 GB। 12 GB तीनों हाँ कंप्यूटर मतलब टोटल 12 GB सर। टोटल राइट सर। 12 GB यूज हो रही है। और कितना स्पेस यूज हो रहा है? 600 GB। 2 2 4 8 मतलब 600 GB। 600 GB मेरा स्पेस यूज हो रहा है। तो इट इज अ जी सर। बेनिफिशियल या लॉस एक 100 MB की
वेबसाइट एक 100 MB का एक सॉफ्टवेयर रन करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले हमने इंस्टॉल करा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे रैम का यूटिलाइज कर रहा है, फिर वो एप्लीकेशन यूटिलाइज कर रहा है। अब सपोज करो कि मेरे को अगर एक और वर्चुअल मशीन बनानी पड़ जाए, लाइक मैं कहता हूँ कि मेरी जो बेस मशीन है, इस बेस मशीन की जो रैम है वो जस्ट मैं कहता हूँ 16 GB है, और हार्ड डिस्क स्पेस है लाइक का मैं कहता हूँ 1 TB। तो मैं कहता हूं कि अगर सपोज मेरे के पास मेरे को कहता है कि नहीं, एक काम करिए, आप एक और प्रोजेक्ट डिप्लॉय करिए, एक और मशीन पर भी आप बना दीजिए, आप सेम एक और मशीन पर भी मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ऐड ऑन कर दीजिए, लाइक का एक और मेरी कोई भी ब्रांच आ गया व्हाटएवर, और वो कहता है लाइक इसमें मैं यहाँ पर आप ले लो, कौन सा होता है, रेड हैट, उबुंटू, सेंटोस, फिडोरा ले लेते हैं। फिडोरा पे वो कहता है कि अपाची टॉमकैट रन कर दो, मैंने ठीक है जी। अब वो कहता है कि सर चलिए हम एक और वर्चुअल मशीन बनाते हैं। अब जब वर्चुअल मशीन बनाने की बात है और मेरी फिजिकल मशीन को भी क्या चाहिए, स्पेस चाहिए मिनिमम 300 GB, और रैम इसको मिनिमम चाहिए 4 GB, बेस मशीन को भी मेरे को इतना स्पेस एलोकेट ही करना है। अब गाइस मैं कहता हूं कि मेरे को अगर एक और मशीन अपनी डिप्लॉय करनी है लाइक VM नंबर 4, तो क्या वो डिप्लॉय हो पाएगी नहीं इस सर। मशीन पर? नहीं हो नहीं पाएगी ना। सर। क्यों नहीं हो पाएगी? क्यों? क्योंकि मेरे पास तो 16 GB रैम पूरी यूज हो रही है। तो अगर जी यानी सर। कि मेरे को अगर फिडोरा की एक और VM बनानी हो, तो इसके लिए तो मेरे पास रिसोर्स ही नहीं बची। यस और नो? क्यों? जी सर। क्योंकि ऑलरेडी सारी रिसोर्स मेरी एक्यूपाई हो चुकी है। और अगर मैं कहता कि अगर मेरे पास, और ना ही मेरे पास हार्ड डिस्क स्पेस बचा, जी बट सर। डॉकर इंजन क्या कहता है, डॉकर इंजन कहता है कि बॉस आप अगर मेरे पास इंस्टॉल करते हो, अगर आप मेरे पास आते हो, अगर आप मेरे सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, तो उसमें बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट कि आपको OS इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये स्पेस बच गया। दूसरा, आपको 4 GB रैम देने की भी जरूरत नहीं है, और ये भी नीड नहीं है। तो गैस कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ? पूरा ही बच गया। तो डॉकर कहता है कि मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अपाची टॉमकैट को चलाने के लिए 100 MB रैम चाहिए, और इसके लिए जो भी सपोर्टेड सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी विंडोज से हमें सॉफ्टवेयर सपोर्टेड सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, ठीक है ना, डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर, वो कहता है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 50 MB है। बट अपाची प्लस 50 MB टोटल जो लेंगे, और अपाची सर्वर जो मेरा रन करेगा वो हार्डली 50 MB के अंदर ही रन करेगा। तो वो कहता है कि मेरे पास अगर मेरा जो अपाची टॉमकैट अपाची वेब सर्वर साइज इज 100 MB, तो टोटल तो 100 MB उसका साइज हो गया अपाची का। क्यों? क्योंकि 100 MB उसकी सपोर्टिंग फाइल्स हो गई 50 MB की, और 50 MB की उसकी खुद की फाइल हो गई। बट इन सारी फाइल को रन करने के लिए क्या चाहिए? रैम। और टोटल रैम कितनी यूज करेगा उसके लिए? 100 MB। वो कहता है कि आप यहां पर बनाइए डॉकर इंजन पे, तो वो क्या करेगा, हमारे पास एक कंटेनर बना के दे देगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से वर्चुअल मशीन्स बनती है ना, उसी तरीके से यहाँ पर वो क्या करेगा, कंटेनर बना देगा। मेरे को 4 कंटेनर रन करने हैं, उसने यहाँ पे 4 कंटेनर इस तरीके से डिप्लॉय कर दिए। अब चारों के चारों कंटेनर्स की जो सपोर्टेड फाइल थी, वो तो उसने क्या करा, जो भी यहां थी वो उसने डाउनलोड कर ली। कहां से? डॉकर हब से। तो डॉकर हब, ये मेरा डॉकर हब है गाइस, सपोज करो दिस इज माय डॉकर हब। डॉकर हब इज अ कलेक्शन ऑफ डॉकर इमेजेस और डॉकर सॉफ्टवेयर। तो दिस इज अ डॉकर हब इज अ कलेक्शन ऑफ डॉकर सॉफ्टवेयर, जहां पर सारे की सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अब दिस इज अ डॉकर हब। तो यहाँ पर डॉकर हब ने इसने क्या करा, इसने यहाँ से करा उबंटू, सेंटोस, रेड हैट,
और फिडोरा, तो ये सारे हमारे ओएस यहाँ पर पड़े हुए हैं, बट ये पड़े हुए हैं किसके साथ? विद ओनली लिमिटेड फाइल्स। ये यहाँ पर पूरा नहीं है, ये यहाँ पर लिमिटेड फाइल्स के अकॉर्डिंग पड़े हुए हैं। जो भी हमारी नीड है उतनी ही फाइल्स यहाँ पर हैं। पूरा का पूरा इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे क्या पड़ा है? लिमिटेड फाइल्स है। अब जब भी आप किसी भी मशीन पर डॉकर रन करना चाहते हैं तो गाइस वो मशीन ना आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल होनी चाहिए, वो इंटरनेट के साथ वो मशीन आपकी कनेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से कनेक्टेड है और डॉकर हब भी हमारा क्या है? यहाँ पर कनेक्टेड है। अब मेरे इस डॉकर इंजन में तो ये कुछ भी है ही नहीं। दिस इज माई स्टोरेज, ये मेरी इस मशीन का स्टोरेज है, मैं बात करता हूं। और इस स्टोरेज तो ये बिल्कुल ही क्या पड़ा हुआ है? ब्लैंक पड़ा हुआ है, नथिंग, कुछ भी नहीं है ना। सो जब भी आप अपना कोई भी अगर आप रेड हैट रन करते हो या उबंटू रन करते हो, सेंटोस रन करते हो, फिडोरा रन करते हो, तो ये क्या करेगा? क्योंकि यहाँ भी मेरा क्या लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर ये यहाँ से डाउनलोड करेगा बेसिक फाइल्स। क्या डाउनलोड करेगा गाइस? बेसिक फाइल जो नीड है, सिर्फ रिकमेंडेड, जिसको बोलते हैं रिकमेंडेड। तो ये हमारी क्या करेगा? इस जगह से रिकमेंडेड फाइल्स को डाउनलोड करेगा, क्योंकि हमारी मशीन पे तो है ही नहीं। तो वो क्या करेगा? यहां से सपोज करो आप उबंटू करना चाहते हैं, तो उबंटू के लिए उसकी इमेज डाउनलोड कर लेगा। ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ये सारी की सारी इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर देगा, और साथ के साथ क्या बना देगा? उसका कंटेनर भी बना के रख देगा। और उस कंटेनर के अंदर फिर आपको जो भी चीज डिप्लॉय करनी है वो कर सकते हो। लाइक दिस इज उबंटू, उबंटू का कंटेनर बना दिया तो उबंटू की इमेज भी यहाँ पे दे दी। तो गाइस जब आप फर्स्ट टाइम बनाओगे और आपके डॉकर इंजन के पास तो इमेजेस है ही नहीं, तो ये इमेजेस कहां से पुल करेगा? इसको कहते हैं पुल करना। ये यहां से करेगा पुल, और जब ये डॉकर हब से पुल कर लेगा तो कंटेनर बना देगा और उस इमेज को सेव भी कर देगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा से आपको कोई उबंटू पे डिप्लॉय करना है तो क्या इस सिनेरियो में वो पुल करेगा सेकंड टाइम? नहीं करेगा। तो सेकंड टाइम विद इन 2 to 3 सेकंड्स में ही आपकी क्या हो जाएगी? वो इमेज रन हो जाएगी। तो यहाँ पे इसने उबंटू पुल करा, यहाँ पर मैं कहता हूँ रेड हैट, देन मैं कहता हूँ यहाँ पर उसने ले लिया सेंटोस, और मैं कहता हूँ फिडोरा, फिडोरा की स्पेलिंग यही होगी क्या? FI होगा, फिडोरा FE ही होगा। इज इट क्लियर गाइस? अब यहां पर कितनी रैम यूज होनी है? सिर्फ 100 MB, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन को रन करने के लिए कितनी रैम चाहिए थी? 100 MB रैम। तो यहां पर अब मेरी कितनी रैम यूज हो रही होगी गाइस? विकास, विकास गॉट इट द पॉइंट? ये प्रैक्टिकली कराने वाला हूं मैं अभी सेम। तो यहां पर मेरा जी 100 MB, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इसको चलाने के लिए इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए नहीं मुझे, रिकमेंडेड फाइल्स क्योंकि वहां से मिली है डॉकर हब से, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ही यूज करेगा। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो मेरी बेस मशीन का ओएस है, उसी बेस मशीन के ओएस को ही ये सब की सारी मशीन यूज करेंगी, मेरे बेस मशीन के ओएस को। जितनी भी है मेरी, सबकी सब मेरी इसी बेस मशीन के ओएस को यूज करेंगी। यानी कि यहाँ पे क्या करा कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओ और ये उसकी बेस मशीन के सॉफ्टवेयर की, यानी मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एक एक कॉपी हर किसी को एलोकेट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी मशीन्स हैं, ये जितनी भी मेरे कंटेनर्स बने हैं, ये सारे कंटेनर्स यूज करते हैं कर्नल। और कर्नल का मतलब है कि हमारी फिजिकल मशीन का ही कर्नल यूज करते हैं, बायोस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं एक तरीके से। इज इट क्लियर गाइस? इतना क्लियर है?
जी सर। सो अब डिफरेंस पता लगा कि तीनों में क्या डिफरेंस आया कि मेरे को ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर बनानी पड़ रही थी, हमें यहाँ पे ओएस की जरूरत नहीं है हर मशीन को रैम नहीं देनी। क्यों? क्योंकि जब हमारी एप्लीकेशन 100 MB में चल सकती है तो पहले तो हम उसके लिए एक सिस्टम पे ओएस इंस्टॉल कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर ओएस स्पेस लेगा, और ओएस के साथ साथ ओएस को रन करने के लिए भी मेरा क्या यूज होगा, स्पेस यूटिलाइज होगा। ठीक है ना, मेरा ओएस को रन करने के लिए मेरी स्पेस भी यूज करेगा, साथ में वो क्या लेगा, मेरी रैम भी यूज करेगा, लाइक सी ड्राइव। जब आप विंडो इंस्टॉल करते हो तो आप देखते हो ना, पर्टिकुलर 50 GB या 100 GB का आप सी ड्राइव बना देते हो, ठीक है ना। और सी ड्राइव तो वो तो आपका 100 GB स्पेस ब्लॉक करके बैठ गया, साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप ऑन करते हो तो 2 से 3 GB रैम भी विंडो 7 ऑलरेडी यूज कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। अब बाकी जो रिमेनिंग रैम बची है उसमें आपकी एप्लीकेशन रन करती है। तो उससे क्या है, कि मेरा तो अननेसेसरी 3 GB रैम और 100 GB स्पेस तो ब्लॉक ही कर लिया। बट यहाँ पर सच कोई प्रॉब्लम है डॉकर के अंदर? यहाँ तो मेरी रैम क्या है, अगर मेरी 16 GB है तो 16 GB में से मैं कहता हूँ मेरी बेस मशीन ने स्पेस यूज करा हुआ है 300 GB ऑफ हार्ड ड्राइव एंड 4 GB ऑफ रैम। बाकी की तो मेरे पास कितनी रैम फ्री पड़ी हुई है, 12 GB रैम फ्री पड़ी हुई है। बट यहाँ तो 400 MB में ही काम हो गया, वहां पे यही काम 4 मशीनों की बात करूं तो 16 GB रैम चाहिए थी मेरे को। गॉट इट माई पॉइंट गाइस? फिर वहां पे हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मुझे 200-300 GB देना पड़ रहा था, यहाँ पर मेरे को ऐसा सच कोई स्पेस ही नहीं एलोकेट करना पड़ा। तो कंपनी का बेनिफिट, तो ये प्रोजेक्ट किस पर डिप्लॉय करने में ज्यादा फायदा रहेगा, वर्चुअलाइजेशन पे या डॉकर पे? विकास, योगेश, डॉकर किस पर रहेगा बेनिफिशियल? डॉकर पे सर। इसलिए मार्केट में डॉकर क्या है, बहुत ज्यादा डिमांड में आ रहा है। यही रीजन है कि इंडस्ट्री डॉकर पे मूव हो रही है, डॉकर पे मूव हो रही है, कि कंपनी हर चीज में चाहती है अपनी कॉस्ट कम कॉस्ट में स्मार्ट वर्क हो जाए। वर्चुअलाइजेशन में हमारा हार्डवेयर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट यहाँ पर क्या है, हार्डवेयर मेरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, हार्डवेयर तो मेरा इसी मशीन के पास है। मशीन का मतलब क्या है कि यार सिंपल सा है, ये आपका एक लैपटॉप है, अब आपने इस पे ओएस डाल दिया। जब ओएस डाल दिया तो उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन डालते थे, तो यही ओएस एप्लीकेशन यूज करता था। डॉकर ने क्या करा है, उसको एक सेपरेट नाम दे दिया है, कंटेनर, कि अब आप मल्टीपल ओएस चला सकते हो, ठीक है, लेकिन आप और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो। तो उसने क्या करा कि आप सिंगल ही ओएस मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए यूज कर सकते हो। तो एक तरीके से यहां पर उसने क्या खत्म कर दी, ओएस की लेयर को ही खत्म करा दिया है, कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट फॉर एप्लीकेशन। आज आपको एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना है, तो अगर आपको एमएस ऑफिस चलाना है तो आप पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे, देन एमएस ऑफिस इंस्टॉल करोगे, या मीडिया प्लेयर? यस और नो गाइस? सर। तो बट डॉकर आने से मुझे वो एमएस ऑफिस इंस्टॉल ही नहीं करा। क्यों? क्योंकि मेरे पास, मैंने एक बार इंस्टॉल कर लिया है। अब अगर मुझे 20 जगह वो चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है 20 सिस्टम पर, लाइक अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर, तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें क्या है, मैं कहता हूँ विंडोज 7 पे एमएस ऑफिस चलाओ, विंडो उस पर 10 पे। बट वो क्या करता है, उनकी रिकमेंडेड फाइल लेगा, बाकी ओएस फाइल तो वो अपने पास से जनरेट करेगा। क्योंकि कोई भी, अगर आप लोग भी डेवलपर्स भी हैं और डेवलपर्स भी अगर कोडिंग करते हैं, तो कोडिंग में पूरी कोडिंग तो लिखते नहीं है। आपको भी पता है डेवलपर्स जो है 80% कोड तो सेव ही रहता है या नहीं रहता सेम 80% कोड? जी सर। बाकी तो इसी तरीके से हर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की 80% फाइल क्या है, सेम है। जो डिफरेंट फाइल्स हैं, जो रिमेनिंग डिफरेंशिएटेड 20% एज पर द रिक्वायरमेंट। आज मैं कोई वेबसाइट बनाता हूं तो सीएसएस का और वेब डिजाइनिंग का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ आपने थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया, यही सारी चीज डिफरेंस है। तो दिस इज ओनली 20% चेंजेस, बाकी पूरा कंसेंट तो वही है डेवलपिंग का। इसी तरीके से हर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, चाहे आप विंडोज प्लेटफॉर्म लें चाहे लाइनक्स प्लेटफॉर्म लें, 80% ऑपरेटिंग सिस्टम्स फाइल सेम होती हैं हर किसी का। बाकी का डिफरेंस है, लाइक कार अगर हम बात करते हैं, बाइक की हम कार करते हैं तो 80% सेम है, बाकी मॉडल में थोड़ा चेंजेस है, कैपेसिटी, स्पीड कैपेसिटी, इन सब में डिफरेंस आएगा, क्वालिटी में डिफरेंस आ जाएगा। गॉट इन माय पॉइंट? तो अब आपको पता लग जी गया कि सर। ये जो कंपनी है जिसने ये प्रोजेक्ट मेरे को दिया, तो ये किससे कराने में ज्यादा बेनिफिशियल होगा उसको।
यानी कि एक बंदा वर्चुअलाइजेशन करके ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना चाहता है और एक डॉकर करके, तो कौन कोटेशन कम देगा कंपनी को? डॉकर वाला बंदा। चलिए तो जी हम भी डॉकर वाले बंदे बन जाते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो? यही समझाना था कि डॉकर की वैल्यू क्या थी। और मैंने नहीं बताया क्या है, मैंने तो प्रोजेक्ट दिया है, मैंने तो आपको दोनों टेक्नोलॉजी का डिफरेंस बताया। एंड वर्चुअलाइजेशन इज अ बैकबोन ऑफ क्लाउड, और क्लाउड का जो बैकबोन है वो वर्चुअलाइजेशन है। चलिए अब प्रैक्टिकल लैब करते हैं। सो गाइस हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि हम सबसे पहले अपनी एक मशीन लेने वाले हैं। दूसरा है, आप चाहे डॉकर अपनी फिजिकल मशीन पर भी डिप्लॉय कर सकते हो, बिकॉज दिस इज ओपन सोर्स। तो आपने अगर रेडिट की मशीन बनाई हुई है और आप रेडिट की मशीन को इंटरनेट से कनेक्ट कर भी देते हो, तो भी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो अपनी फिजिकल मशीन पे। या आपने क्लाउड पे बना रखे तो एनी क्लाउड, यू आर यूजिंग AWS, यूजिंग अजूरे, अलीबाबा, व्हाटएवर, आप कोई भी क्लाउड आप यूज करिए, आप किसी भी क्लाउड पे इस टूल को डिप्लॉय कर सकते हैं। क्यों? दिस इज अ कॉम्बिनेशन। तो डेवऑप्स क्या है? डेवऑप्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टूल्स। तो डेवऑप्स एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि जहां पर दोनों टीमें एक साथ बैठ के काम करेंगी, लेकिन दोनों टीमें सेम काम करेंगी, बट वो अपने अपने टूल पे काम करेंगे। लाइक कहते हैं ना, एक मैरिज होती है, तो मैरिज के अंदर आपको पता है कि एक टीम होती है हलवाइयों की, बट कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, बट एंड ऑफ द डे में लास्ट में क्या होता है, वो सब एक लाइन में लगा देते हैं और जो भी गेस्ट आते हैं वो खाना खाते हैं। मल्टीपल टूल्स है ना, हर किसी टूल का अलग है। ये एक वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करा रहा है डॉकर। गिटहब आपका सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करा रहा है। तो चलिए अब हम अपनी लैब डिप्लॉय करना स्टार्ट करते हैं। सो लैब डिप्लॉय करने की बारी आती है। सो जस्ट आई एम गो टू Amazon पोर्टल एंड क्रिएट द वन Linux इंस्टेंस। नहीं, डिलीट हो गए वो। सो आई एम क्रिएट द वन न्यू मशीन। So launch instance and 2012 सर्वर। तो आपको पता है माइक्रो ये कैसे हम डिप्लॉय करते हैं, T2 माइक्रो। यहाँ पे मैं आप अपना VPC भी ले सकते हो या डिफॉल्ट, और सिलेक्ट कोई भी रीजन आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्पेस 30, वेट मैंने लाइनक्स की मशीन नहीं ली, मैंने विंडोज की मशीन ले ली गाइस यहाँ पर। तो मुझे लाइनक्स की मशीन चाहिए थी, तो हम सिलेक्ट द लिनक्स मशीन। नेक्स्ट। सो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज भी यहाँ पे अपनी 20 GB स्पेस कर देता हूँ इस पर्टिकुलर मशीन का। गिव द नेम ऑफ लाइक का डॉकर इंजन, मैंने इसका नाम दे दिया डॉकर इंजन VM। तो आप फिजिकल मशीन पर भी ये कर सकते हो गाइस। तो चॉइस इज योर कि आप फिजिकल मशीन पे करना चाहते हो। सिक्योरिटी ग्रुप्स, तो एज पर द जो भी मेरे को सिक्योरिटी ग्रुप की नीड है आप वो ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप भी ले लेता हूँ। रिव्यू एंड लॉन्च, एंड आई एम यूजिंग द की पेयर लाइक अ डॉकर लाइनक्स हाइफन की एंड लॉन्च इंस्टेंस। सो सबसे पहले मैंने क्या करा, अपना एक इंस्टेंस क्रिएट करा, जो कि जिस इंस्टेंस पे मैंने क्या करा है, अपना लिनक्स इंस्टॉल कर दिया है। तो मेरा एक पोर्टल है लाइक का, दिस इज माई वन रीजन, दिस इज माई Amazon रीजन है, लाइक मुंबई रीजन है। एंड मुंबई रीजन के अंदर मैंने क्या करा है, मेरा एक और एबिलिटी जॉन है। तो यहाँ पर मेरा एक एबिलिटी जॉन है, तो एबिलिटी जॉन AP साउथ 1A मैंने यूज करा है यहाँ पर। एबिलिटी जॉन 1A के अंदर मैंने यूज करा है। और अपनी इस मशीन के लिए जो मेरे को रिक्वायरमेंट चाहिए थी Amazon पे, सो वो मेरे को चाहिए सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप मैंने इसमें यूज करा है, VPC मैंने इसमें यूज करा है, एंड इसके अलावा मैंने जो यहाँ पे यूज करा है की पेयर यूज करा है। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, जो जो चीजें मैंने यहाँ पे यूज करी है। और AMI मैंने यूज करी है लिनक्स की। तो
ये सारी चीजें हैं जो रिकमेंडेड है मेरे लिए इस मशीन को बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें मैंने करा है और यहाँ पर मैंने क्या करा है, इन सब का यूज करके अपनी एक इंस्टेंस यानी कि अपना एक लाइनेक्स का इंस्टेंस यहाँ पर डिप्लॉय करा है। इज इट क्लियर गाइस? तो दिस इज माय लाइनेक्स इंस्टेंस। लाइनेक्स इंस्टेंस का मतलब है लाइनेक्स की मशीन है, तो आप इसको बेस मशीन बोल सकते हो, क्योंकि मैंने क्लाउड में बनाया तो इसको हम बोलेंगे वीएम। तो दिस इज अ वर्चुअल इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब ही वीएम है। अगर मैं इसी को अजूरे पे बनाता तो इसको वीएम बोलते था। इंस्टेंस का मतलब है वीएम, वर्चुअल मशीन। तो मैंने एक अपनी वर्चुअल मशीन बनाई है। अब इस मशीन को, अगर क्लाउड की इस मशीन को मुझे पर्टिकुलर एक्सेस करना है, तो ये मेरी जो एक बेस मशीन होती है उस बेस मशीन पे मैं पुट्टी से कर सकता हूँ। अब मैं इस पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस पे इंस्टॉल करूंगा डॉकर इंजन। बट मेरा एक डॉकर हब भी होना चाहिए। तो ऑलरेडी मेरा डॉकर हब ऑलरेडी बना हुआ है और ये दोनों मशीन में, ये क्या है, मेरी जो क्लाउड पे है, तो डेफिनेटली कि ये मेरी कहाँ पर है ऑलरेडी, किस जगह है। तो बहुत इजी है, डॉकर इतना टफ नहीं है। सिर्फ टफ जब तक है जब तक टेक्नोलॉजी ना पता हो। तो ये मेरा डॉकर हब है और डॉकर हब में मैंने आपको बताया था कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इमेजेस। तो दिस इज अ collection of Docker software images। तो यहाँ पर हमारी डॉकर कलेक्शन ऑफ डॉकर सॉफ्टवेयर इमेजेस है। तो यहाँ पर हमें जो भी डॉकर से रिलेटेड जो भी फाइल्स जो हमारे सिस्टम्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ से उसको अप करेगी, डॉकर हब से लेगी वो उसको। एंड बोथ मशीन्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। ये डॉकर हब भी मेरा कहाँ से कनेक्टेड है, मेरे इंटरनेट से कनेक्ट है। और ये जो क्लाउड की मशीन्स मैंने बनाई है, ये क्लाउड की मशीन भी मेरी कहाँ पर कनेक्ट है, इंटरनेट पे। सो सबसे पहले मुझे क्या इंस्टॉल करना है गाइस, डॉकर। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे इंस्टॉल करना है डॉकर। तो डॉकर इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा है कि हम जस्ट गो टू द पुट्टी, पुट्टी में लेंगे और पुट्टी सॉफ्टवेयर से लेने के बाद हम क्या करेंगे इस पर, लाइक इसका पहले हम कंसोल लेते हैं सबसे पहले। तो आई एम जस्ट ओपन एंड जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर मशीन एंड जस्ट कॉपी द पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी कॉपी करने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन पुट्टी, पेस्ट एंड अपीयरेंस में जाके आई एम जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज। और मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर देता हूँ एंड एसएसएच में जाके जस्ट सिलेक्ट द की पेयर जो कि हमारा लिनक्स का था, डॉकर लिनक्स पीपी के, ओपन एंड यस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले चला रहा हूँ अपना EC2 यूजर। अगर आप लिनक्स का प्लेटफॉर्म बनाते हो Amazon लिनक्स, तो Amazon लिनक्स का डिफॉल्ट यूजर नेम EC2 यूजर है। लेकिन अगर आप उसके अलावा रेड हैट, उबंटू या कोई भी आप बनाते हो तो उसका यूजर नेम डिफरेंट होगा, जो कि आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हो। फाइन। अब डॉलर का साइन है तो लिनक्स का कॉम्बिनेशन है कि देयर द टू टाइप्स ऑफ मोड होते हैं। वन मोड इज एडमिन पैनल और सेकंड इज यूजर पैनल। तो यहाँ पे जो अगर डॉलर आ रहा है तो डॉलर का मतलब कि हम वर्क कर रहे हैं एडमिन पैनल पे, सॉरी यूजर पैनल पे। बट हमारा जो भी काम होगा वो हमारा किससे होगा, एडमिन पैनल से। और एडमिन पैनल से जाने के लिए हम करेंगे sudo स्पेस su स्पेस su। तो अब मैं आ गया रूट। रूट का मतलब है गाइस, देखिए पहले आ रहा था EC2 लिखा हुआ है रूट, अब रूट का मतलब है, और ये मेरी पर्टिकुलर इस मशीन का आईपी आ रहा है। तो अब वो बता रहा है कि मैं कहाँ पर लॉगिन हूँ, रूट यूजर से लॉगिन हूँ। और अगर आप देखना चाहते हो कि क्या इस पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो WHICH विच DOCKER डॉकर। और मैंने यहाँ पे चलाया तो वो बता रहा है कोई डॉकर मेरा इस पे इंस्टॉल है नहीं। डॉकर नहीं है तो डॉकर DOCKER डॉकर वर्जन -v, तो मेरे को वर्जन भी नहीं दिखेगा, दिस कमांड इज नॉट फाउंड।
या डॉकर इन्फो। डॉकर इन्फो भी नहीं दिखेगा क्योंकि मेरा डॉकर इंस्टॉल नहीं है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन शो ही नहीं करेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर डॉकर इंस्टॉल करता हूँ। बट डॉकर इंस्टॉल करने से पहले मेरा एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे एक सर्वर बना हुआ है जहां पर मेरे सारे सॉफ्टवेयर अमेजोन ने अपने लिनक्स के डाले हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उस सर्वर को अपडेट करता हूँ कि अगर कोई नया सॉफ्टवेयर मिसिंग भी होगा तो वो ऑटोमेटिकली पहले उसको अपडेट कर लेगा। सो यम इंस्टॉल -y। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो वो कह रहा है इंस्टॉल पैकेजेस कोई नहीं है मेरे पास, तो यम इंस्टॉल ना करके, सॉरी, यम अपडेट कमांड चलानी थी मुझे, -y। तो यहाँ पर ये सबसे पहले तो मैं अपने यम सर्वर यानी कि एक सेंट्रलाइज रेपोजिटरी मेरी बनी हुई है क्लाउड पर, जहां पर मेरे सारे के सारे पैकेजेस पड़े हुए हैं। लाइक जैसे डॉकर हब है ना, डॉकर के लिए डॉकर हब बनाया हुआ है, इसी तरीके से लाइनस के लिए बैकएंड में हम यम सर्वर बनाते हैं, जहां पर जो कि उस पर भी हम एक रेपोजिटरी लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर हमारे सारे के सारे पैकेज होते हैं। अगर आप फिजिकल मशीन कभी भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओगे तो आपको लाइनस के लिए यम सर्वर डिप्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप सीडी या डीवीडी रोम यूज नहीं कर सकते हो। तो सारे के सारे पैकेज हम एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे रखते हैं और जिससे को बोलते हैं हम यम सर्वर। तो अमेजोन ने भी अपने सर्वर जो भी रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर हैं वो कहाँ पर इंस्टॉल कर रखे हैं, अपने सेंट्रलाइज लोकेशन पे। तो मैंने इस लोकेशन को अपडेट कर दिया और अब मैं अगर इसको इंस्टॉल करता हूं तो सिंपल सा है, यम instl इंस्टॉल डॉकर स्पेस -y। तो अब मैंने यहाँ पे अपना डॉकर इंस्टॉल कर दिया गाइस। तो ये मेरा डॉकर इंस्टॉल हो रहा है मेरी पर्टिकुलर इस मशीन के ऊपर। अब आप देखेंगे कि जो कमांड्स मैंने पहले चलाई थी वो सारी की सारी कमांड्स अब दोबारा आप चलाओगे तो वो इंफॉर्मेशन देगा। लाइक मैंने एक कमांड चलाई थी विच डॉकर। तो विच डॉकर का मतलब है कि देखिए विंडोज के अंदर हमारे होते हैं पार्टीशन, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, लेकिन लाइनक्स के अंदर हमारी होती है डायरेक्टरीज। तो अगर मैं विच डॉकर करूंगा तो ये बताएगा कि डॉकर को मैंने कहां पर इंस्टॉल करा है। लाइक जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वो सी ड्राइव के अंदर पर्टिकुलर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाके सेव होता है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने डॉकर जो इंस्टॉल करा है वो किस डायरेक्टरी के अंदर हुआ है, बिन डायरेक्टरी के अंदर। वो कहाँ पे हुआ, बिन डायरेक्टरी। अगर यहाँ पे बिन डायरेक्टरी के अंदर जाके ये मेरे डॉकर फाइल यहाँ पर क्या हुई है, अपलोड हुई है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डॉकर इन्फो या फिर डॉकर वर्जन, डॉकर -ver वर्जन। तो आप इससे भी वर्जन देख सकते हैं, डॉकर -v कमांड से भी वर्जन की देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे दोनों में सेम ही वर्जन दिखा रहा है 19.03.13। तो ये मेरे डॉकर का वर्जन है। अगर मैं डॉकर इन्फो देखता हूँ तो वो अभी नहीं दिखाएगा। डॉकर इन्फो वो किस लिए आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है गाइस, क्योंकि अभी जो मेरी डॉकर सर्विस है वो स्टॉप है। तो अगर आप देखना चाहते हो SERVICE सर्विस DOCKER डॉकर STATUS स्टेटस, तो आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे डॉकर सर्विस डॉकर एप्लीकेशन कंटेनर इंजन लोडेड इज एक्टिव इनएक्टिव। तो एक्टिव स्टेटस के आगे क्या लिखा हुआ है, डेड। इनएक्टिव यानी कि मेरी ये सर्विस अभी क्या है, स्टॉप है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्विस डॉकर स्टार्ट। अब मैंने डॉकर की सर्विस को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और अब मैं अगर स्टेटस देखता हूँ तो गाइस देखिए अब ये एक्टिव दिखा रहा है, रनिंग दिखा रहा है। इज इट क्लियर, इतना क्लियर है? जी सर। फाइन, तो क्लियर। अब अगर आप देखना चाहते हो डॉकर पे कि मुझे डॉकर पे अपनी कुछ चीजें देखनी है, डॉकर की चीजें अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास कितनी इमेजेस हैं। तो लाइक का मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ DOCKER डॉकर PS। PS का मतलब है प्रोसेस स्टेटस। प्रोसेस स्टेटस का मतलब है कि डॉकर PS कमांड जो आपका दिखाएगा वो आपका दिखाएगा जो आपके रनिंग डॉकर्स हैं। डॉकर PS रिप्रेजेंट द रनिंग, की रनिंग डॉकर नहीं, सॉरी, रनिंग कंटेनर, कि आपके कितने कंटेनर्स रनिंग है। तो गाइज मैंने तो कोई कंटेनर अभी बनाया ही नहीं है, तो यहाँ पर वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिखा रहा। और PS स्पेस -a का मतलब है कि रनिंग और स्टॉप, सारे कंटेनर दिखाएगा वो। तो यहाँ पे ना तो मेरा कोई रनिंग कंटेनर है ना, क्योंकि मैंने कंटेनर नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो डॉकर इमेजेस, तो डॉकर इमेजेस वो मेरे को डिस्प्ले
नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है गाइस? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने कोई कंटेनर नहीं बनाया, तो इमेजेस है ही नहीं। यानी कि मेरी इस मशीन पर कोई इमेज नहीं है, कोई कंटेनर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा एक डॉकर इंजन रन कर रहा है। इज इट क्लियर विकास? विकास क्लियर? योगेश समझ में आ रहा है? विकास गॉट इट द पॉइंट? जी सर। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं कि अगर मुझे कोई भी कंटेनर रन करना है, मुझे अगर किसी भी कंटेनर को रन करना है गाइस, तो मैं सीधा यहां पर क्या करूंगा, रन करूंगा। तो अगर मैं रन करूंगा, तो अगर मेरे पास इमेज पड़ी होगी, तो वो क्या करेगा, उस इमेज से मेरे कंटेनर को रन करा देगा। लेकिन अगर वो मेरे पास इमेज नहीं होगी, तो वो उस इमेज को पुल करेगा। और पुल कहां से करेगा? डॉकर हब से। गॉट इन माय पॉइंट? कहां से करेगा? डॉकर हब से। सो डॉकर रन रन, और रन करने के बाद मैं दे देता हूं हाइफन आई स्पेस हाइफन टी। सो हाइफन आई का मतलब है इंटरेक्टिव मोड एंड टर्मिनल, टी फॉर टर्मिनल। सो आप इन दोनों को हाइफन आई टी भी लिख सकते हो, या हाइफन आई एंड हाइफन टी करके भी लिख सकते हो। देन नेम, नेम मैं देना चाहता हूं कंटेनर का, कि आप किस नाम से कंटेनर बनाना चाहते हो। तो नेम मैं यहां पे दे देता हूं लाइक का कंटेनर का नाम मैं वटेवर दे देता हूं, क्योंकि अगर आप कंटेनर का नाम नहीं देंगे तो वो आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा। तो मैं यहाँ पे कंटेनर का नाम देता हूं ICCP-CON। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया कंटेनर का ICCP-CON, ICCP कंटेनर। देन अब आप कंटेनर के लिए कौन सी इमेज इंस्टॉल करना चाहते हो? मैं कहता हूं उबंटू, तो UBUNTU उबंटू। तो गाइस एक चीज की, जब भी आप इमेज का नाम दे रहे हैं, तो डॉकर हब पे जाके उस इमेज को वेरीफाई जरूर कर लें कि क्या उसी नाम से है, वो इमेज है भी जो आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो यू कैन गो टू hub.docker.com, और ये मेरा डॉकर, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ UBUNTU उबंटू। तो कह रहा है या दिस इमेज इज अवेलेबल 10 मिलियन पीपल्स ने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसको डाउनलोड कर रखा है। तो अपडेट इन 6 आवर, 6 घंटे पहले यहाँ पर डॉकर ने इसको अपडेट करा है। तो रूटीन में ये अपडेट्स होती हैं। तो उबंटू EBUNTU, तो मैं यहाँ पे सेम नाम यूज कर रहा हूँ EBUNTU उबंटू। और ये कहाँ पे होगी? /bin bash। बिन के अंदर डॉक्टर है, और सॉरी डॉकर है, और बैश बैश फाइल मेरी होती है। तो बिन बैश और देन इंटर। enable to find the name latest locally, okay, तो एक मिनट, चलिए मैं नाम इसका बाद में चेंज कर दूंगा गाइस एनीवेज। तो अभी मैं इसका कोई नाम चेंज नहीं कर रहा। तो मैं ये नेम वाली जो कमांड है, सॉरी हाइफन हाइफन नेम आएगा, तो वेट, हाइफन हाइफन नेम ICCP-CON एंड देन इंटर। तो व्हाट हैपन, या तो यहाँ पे देखिए कि मैंने ये फाइल रन करी, तो जब मेरे पास थी नहीं, तो उसने किस नाम से ले ली थी? यहाँ पर उसने सबसे पहले क्या करा गया, पुल करा है मेरे कंटेनर को। क्या करा है? पुल। तो ये मेरी कमांड है, आप लिखना चाहते हो रन करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, नाम भी दिया है। नाम का मतलब ये किसने इसका रन करा है। सो अब अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पर, और मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक LS, तो देखिए इससे रिलेटेड हमारी क्या आ गई, यहाँ पर सारी की सारी चीजें आ गई। गॉट इन माई पॉइंट? लाइक अगर मैं यहाँ पे कमांड चला के देखता हूँ MINSTAL इंस्टॉल HTTPD स्पेस -y, this install
httpd yum command not found. तो गाइज यहाँ पर क्या है कि अब हम काम कर रहे हैं डॉकर पे, और अगर हम डॉकर पे काम कर रहे हैं तभी yum install httpd-y फाइल नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि ये जो फाइल है अपाची वेब सर्वर, ये जो फाइल है हमारी, ये किसकी कमांड है? ये जो कमांड है ये हमारी लिनक्स की कमांड है। बट यहाँ पर तो हम अब कंटेनर पे काम कर रहे हैं, तो कंटेनर में तो डॉकर वाली फाइल चलेंगे ना, यस और नो? तो कंटेनर में तो हमें डॉकर पे, अगर हमें पर्टिकुलर कंटेनर पे अपना वेब सर्वर बनाना है तो हमें उसके लिए फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो फाइल का सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे। सो फिलहाल ये है कि कंटेनर हमने कैसे, अगर आप एक चीज ध्यान रखना, एग्जिट कमांड, अगर आप एग्जिट कमांड टाइप करते हो तो एग्जिट कमांड से आप ऑन द स्पॉट क्या हो जाओगे गाइस? एग्जिट हो जाओगे, और आपका जो कंटेनर है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो एग्जिट कमांड होते ही आपका जो कंटेनर है वो स्टॉप हो जाएगा। सो आई एम जस्ट क्लिक एग्जिट। अगर मैं ये yum install httpd कमांड चलाता हूं तो यहां पर चल जाएगी, क्योंकि अब मैं अपने कंटेनर से बाहर आके बेस मशीन पे आ गया दोबारा से। और अब अगर आप देखना चाहते हो docker स्पेस ps, तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि कोई भी रनिंग कंटेनर मेरा नहीं है, बट मेरा स्टॉप कंटेनर तो है या नहीं है? तो मैं देखता हूं docker ps स्पेस -a, तो वो बता रहा है कि हाँ आपके पास एक कंटेनर है जिसका नाम आपने क्या रखा था? ICCP कॉन। कंटेनर का नाम क्या रखा था हमने? ICCP कौन लिखा था? इमेज कौन सी यूज कर रहे हैं? उबंटू। 2 मिनट हो चुके हैं हमें उसको। स्टेटेड क्या? एग्जिटेड। एग्जिटेड का मतलब है कि मैं उस कंटेनर से बाहर हूं। इमेज भी कोई नहीं थी पहले। अब मैं अगर यहां पे देखता हूं डॉकर इमेजेस, तो वो देखिए यहां पर आपको बता रहा है कि एक उबंटू इमेजेस मेरी ऑलरेडी है। विकास, गॉट इट दिस पॉइंट? विकास, इज इट क्लियर? योगेश, समझ में आ रहा है? ls कमांड, दिस इज ये ls लिस्ट है। Ctrl+D कमांड इज लाइनक्स। आगे आ रहे हैं। सो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि लाइक अगर आपको कोई भी कंटेनर बनाना है और आप अगर उसको नाम नहीं देना चाहते तो वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट नेम ले लेगा किसका? जिसने उस इमेज को बनाया होगा। गॉट इट माय पॉइंट? जिसने उस इमेज को बनाया होगा। तो लाइक मैं अगर खाली लाइक इस बार मैं नाम नहीं देना चाहता, मैं इस बार अपनी इसको नाम नहीं देना चाहता, तो गाइस देखिए मैं नाम वाले ऑप्शन मैंने हटा दिया और मैं उबंटू की जगह मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक का इस बार CentOS। तो CentOS में इस बार कंटेनर बना रहा हूँ विद द नेम ऑफ CentOS। तो मैं यहाँ पे भी सर्च कर लेता हूँ कि CentOS है मेरे पास यहाँ पर। तो या CentOS भी मेरे पास यहाँ पर है। तो सेम CentOS भी मैंने यहाँ पे लिखा और बिन बैश के अंदर इंटर करा, और जैसे ही मैंने यहाँ पर इंटर करा तो उसने देखिए फिर से इनेबल टू फाइंड इमेज। और क्योंकि फाइंड इमेज का मतलब वो किस लिए आया था? क्यों? क्योंकि मेरे सिस्टम में तो CentOS की इमेज ही नहीं है, तो उसने कहां से इमेज को डाउनलोड कर लिया? डॉकर हब से डाउनलोड कर लिया। और अब मैं अगर देखता हूं यहाँ पर सिंपल सा कि ls करके देखता हूं तो ये मेरा CentOS आ गया। ये मेरी इंफॉर्मेशन CentOS की ये फाइल दिखा रहा है सारी की सारी, डे BTC होम लाइव। तो ये मेरा CentOS का है सपोर्टेड, यानी कि रिकमेंडेड जो फाइल है जो कि 72 MB है। अब मैं अगर यहाँ से एग्जिट करता हूँ गाइस दोबारा से, और मैं फिर यहाँ पे देखता हूँ अपनी DOCKER डॉकर IMAGES इमेजेस, तो आप देखिए इस बार वो मेरे को 2 इमेज दिखा रहा है। CentOS इमेज भी दिखा रहा है, फाइन, और 209 MB साइज दिखा रहा है CentOS का। ठीक है, क्रिएटेड बाय 2 मंथ, किसी ने 2 महीने पहले ये क्रिएट करी थी CentOS की इमेज। तो इज इट 2 मंथ ओल्ड? CentOS की जो इमेज डॉकर में पड़े, दिस इज अ 2 मंथ ओल्ड फाइल है। ठीक है, सो ये 2 मैंने यहाँ पर इमेजेस करी है। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ DOCKER डॉकर स्पेस PS, तो PS का मतलब कोई रनिंग कंटेनर मेरा दिखाई नहीं रहा है, बट मैंने 2 कंटेनर बनाए, स्पेस -a करता हूं तो ये देखिए यहाँ पर बता रहा है। बट देखिए पहले मैंने अपनी फाइल का नाम दिया था एक, तो वो ICCP कौन आया, बट अब मैंने नाम दिया तो उसने ऑटोमेटिकली नाम उठा लिया, अनरूफिल्ड ब्लैक बॉन। इस बंदे ने ये
इमेज बनाई है तो उसने अपना नाम दे दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने कंटेनर का नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर इसने जो बाय डिफॉल्ट कंटेनर का नाम दिया वो ही दिया, लेकिन पहले मैंने जब कंटेनर बनाया था तो मैंने ये नाम दिया है। दूसरा, 1 मिनट पहले ही मैंने ये कंटेनर बनाया है, इसको बनाए हुए 5 मिनट्स हो गए। एग्जिटेड का मतलब है गाइस कि मेरे को 42 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं इस कंटेनर से बाहर आए। इज इट क्लियर गाइस? अब अगर आप पर्टिकुलर किसी भी कंटेनर्स बन गए, पहले इतना बताओ विकास, क्लियर है? जी सर क्लियर है। एनी क्वेश्चन? नहीं सर। पक्का? जी सर। चलिए, सो आगे चलते हैं। अब अगर मुझे सेम कंटेनर मुझे को अगर अब दोबारा बनाना है, मैं उबंटू से एक और कंटेनर बनाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर कमांड टाइप करता हूँ, सेम ही कमांड है मेरी, और CentOS का ले लेते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पे इस बार देता हूँ हाइफन NAME नेम VIKAS विकास, और इस बार मैं CentOS के नाम से बना रहा हूँ। तो गाइस देखिए इस बार ये जो है मेरा विद इन अ सेकेंड ही बन जाएगा नया डॉकर। ये देखिए अब इसने कोई भी डाउनलोडिंग वगैरह वट कुछ भी नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि अब इमेज मेरी कहां पर अवेलेबल है, लोकल मशीन के अंदर है, तो इसलिए वो डॉकर हब के पास ही नहीं गया। वो डॉकर हब के पास कब जाएगा? अगर वो इमेज पर्टिकुलर उसके पास अवेलेबल नहीं होगी, देन इट्स मूव टू डॉकर हब, अदरवाइज वो डॉकर हब के पास नहीं जाएगा। इज इट क्लियर विकास? सर क्लियर? सो DOCKER डॉकर PS। तो यहां पर ये क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि मैं इसके अंदर हूं, मैं इसके क्या हूं? अंदर हूं। तो अगर मैं cat-etc, क्योंकि आप देखना चाहते हो तो पहले मैं ls कर देता हूं। ls करके देखिए कि यहाँ पर आपकी 3rd नंबर पे एक etc डायरेक्टरी आ रही है, यानी कि जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है वो कहां पे रहती है? etc के अंदर रहती है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ cat का मतलब है मैं फाइल को अगर ओपन करना चाहता हूँ तो cat कमांड यूज होती है, /etc/os-release। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि जो नेम है वो CentOS Linux है, वर्जन 8 है। इट इज रेड हैट और फिडोरा इसी की तरह काम करता है, जिसका वर्जन 8 है। ठीक है ना? तो ये हमारी पूरी की पूरी इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारा जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा CentOS है उसका कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, और ये किसके सिमिलर है। तो इट्स सिमिलर टू रेड हैट, इंटरप्राइज लाइनेक्स और फिडोरा। तो अगर आपका कोई भी लिनक्स बनाया जाता है तो रेड हैट और फिडोरा से ही कॉपी करके बनाया जाता है। क्यों? दिस इज अ ओपन सोर्स। तो अगर यू आर अ डेवलपर तो आप अपना लिनक्स भी क्रिएट कर सकते हो गाइस। तो इज इट क्लियर? और मुझे अगर इससे एग्जिट होना है तो EXIT एग्जिट करता हूं। और अब देखिए मैंने टोटल कितने कंटेनर बनाए हैं? 3। बट मेरी इमेजेस कितनी होंगी? गाइस तो यहाँ पे देखिए मेरी इमेज 2 ही हैं, क्योंकि CentOS उसने दोबारा से डाउनलोड नहीं करा था, क्योंकि ऑलरेडी वो इमेज थी। तो उसने नया जो है नई जब कंटेनर बनाया था तो एग्जिस्टिंग इमेज का यूज करके उसने अपना नया कंटेनर हमारा क्रिएट कर दिया था। गॉट इट विकास, योगेश, जी सर। शशि, एवरीवन? सो अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ लाइक का DOCKER डॉकर PS प्रोसेसिंग स्टेट, तो नथिंग रनिंग कंटेनर में ना नहीं है, डॉकर PS स्पेस -a। तो ये कमांड्स हैं। तो गाइज अब देखिए यहाँ पर नाम क्या आ गया? विकास। इस बार मेरा जो लेटेस्ट जो आ रहा है वो किस नाम से आ गया? विकास के नाम से आ गया। सो हमेशा अप देन डाउन। सो सबसे पहले जो बनाया था वो सबसे नीचे आ रहा है ICCP कॉन, और सबसे ऊपर जो आएगा वो सबसे लेटेस्ट कंटेनर आएगा। बट देखिए यहाँ पर जो मैंने बीच वाला कंटेनर बनाया था जो अनरिफर्ड के नाम से आ रहा है गाइस, मैं अगर इसका नाम भी चेंज करना चाहता हूं तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। इज इट क्लियर इतना?
जी सर। चलिए तो आकर चलते हैं। अगर आप कंटेनर नहीं बनाना चाहते हो, आप अगर आप गाइस अगर आप कंटेनर नहीं बनाना चाहते हो, आप सिर्फ क्या चाहते हो, क्योंकि देखिए यहां पर जो आपकी इमेज आ रही है वो कब पुल हो रही है, जब आप कंटेनर बना रहे हो। बट आप कंटेनर नहीं बनाना चाहते, आप क्या करना चाहते हो, आप तो सिर्फ इमेज को लेना चाहते हो डॉकर ऐप से, कि भाई मैं इमेज अपने पास लेके रख लेता हूं और जब मुझे कंटेनर बनाने होंगे जब मैं बना लूंगा। लाइक जैसे कि आप यहाँ पे अपना लाइक जेंकिन ही लेना चाहते हो, और मैंने यहाँ पे सर्च करा क्या जेंकिंस है, तो वो कह रहा है हाँ जेंकिंस यहाँ पर है। तो मैं चलता हूं यहाँ पर और मैं यहाँ पे लिखता हूं डॉकर पुल। पुल का मतलब है कि जो भी मैं डॉकर हब से लेना चाहता हूं, डॉकर पुल, और यहाँ पे लिख दिया JENKINS जेंकिंस। तो अब देखिए ये क्या करेगा, अब ये कोई कंटेनर नहीं बनाएगा। तो जेंकिंस लेटेस्ट नॉट फाउंड द इमेज फर्स्ट अननोन मैन्युफैक्चर। तो JAN, सो JE कर दिया मैंने। और अब देखिए इसने यहाँ से पुल कर लेगा, अभी भी पुल एक्सेस डिनाइड फॉर जेंकिंस रिपोजिटरी डज नॉट एग्जिट ऑफ मेनी रिक्वायरमेंट डॉकर लॉगिन डिनाइड रिक्वेस्ट एक्सेस टू द रिसोर्स इज डिनाइड। तो किस नाम से आ रही है फाइल यहाँ पर, क्लियर सर्च, वेट गाइस, तो JANKINS, इस नाम से नहीं है, जेंकिन JE होगा, JENKINS है, यही है यार, तो यही तो नाम दे रहा था मैं पहले, जे डॉकर पुल JENKI। तो वाओ अभी भी एरर दे रहा है। चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ RED रेड हैट, रुको एक बार, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ RED रेड हैट। तो मैं सेफ पुल करके देखता हूँ गाइस, तो पता नहीं क्या हो रहा है, डॉकर पुल CHEF सेफ स्लैश CHEFDK, सॉरी। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे ये मेरी सेफ फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो कंप्लीट पूरा नाम देना पड़ेगा, तो मैं पूरा नाम नहीं दे रहा था, तो यहाँ पर ये 186 MB का है। और इस समय मैंने क्या करा, अपना सेफ यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। तो इसी तरीके से आप कोई भी अगर आपको फाइल वहां से डाउनलोड करनी है या कॉपी करनी है, तो आप वहां से कॉपी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। गॉट इन माई पॉइंट। सो अब टोटल मेरे पास कितनी इमेज हो जाएंगी, दो इमेज तो पहली है, एक सेंटोस भी मेरे पास इमेज पड़ी हुई है, Ubuntu भी पड़ी हुई है, और एक और इमेज मैंने डाउनलोड कर ली सेफ की। तो हम देखते हैं DOCKER डॉकर IMAGES इमेजेस। तो अब देखिए अब हमारे पास टोटल कितनी इमेज आ गई, 3 इमेजेस आ गए। बट जेंकिन क्यों नहीं हो रहा भाई, JENKINS जेंकिंस मास्टर मेन फास्ट ऑफ जेंकिन लेटेस्ट नॉट फाउंड। ओके वेट एक मिनट, तो एक मिनट,
JENKINES तो जेंकिंस हम लेते हैं। तो ये एक जेंकिंस का सॉफ्टवेयर यहाँ पे पड़ा हुआ है, 20 डाउनलोड सेंसिव। तो जेपकिंस हो गया। तो JENKINS तो जेंकिंस ये वाला हम लेके देखते हैं, जेंकिंस वाला। तो लाइक JENKINS ऑब्लिक JENKINS तो जेंकिंस तो मे बी ये इसको ले ले। तो या इसने ये वाला यहाँ पे कर लिया। तो गाइस दिस इज द वर्जन कि कौन सा वर्जन कब यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला वर्जन इसने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। तो अगर आपको कोई भी इमेज पुल करनी हो, यानी कि आप कंटेनर नहीं बनाना चाहते, आपने अपने पास सारी इमेजेस जो भी आपको नीड है वो सारी इमेजेस आपने लेके लिख ली, तो DOCKER डॉकर IMAGES इमेजेस। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका मिल गया। अब अगर आप यहाँ पर बनाना चाहते हो कंटेनर जेंकिन से, आप जेंकिन पे काम करना चाहते हो, तो सिंपल सा वही आपकी कमांड है कि आपको रन करना है जेंकिन। तो वही अपना डॉकर और रन -IT। और इस बार मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसका, फॉर एग्जांपल जेंकिन, विकास की जगह JANKINS जेंकिंस। और सेंटोस की जगह मैं यहाँ पे दे देता हूँ उसका नाम, मेरी जो इमेज आ रहा है जेंकिंस के नाम से आ रही है। तो JENKINS जेंकिंस JANKINES जेंकिंस। तो इनेबल टू फाइंड द इमेज, व्हाट हैपन यार। एक तो टाइपिंग में ना बड़ी मिस्टेक होती है। इनेबल टू फाइंड, अरे यार हाइफन नेम जेंकिंस के बाद स्लैश नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ नाम अपना सैफ स्लैश CHEF सैफ DK स्पेस स्लैश बिन स्लैश BASH बैश। तो ये देखिए यहाँ पर इसने एक मेरे का उबंटू का अपना एक मेरे को यानी कि सैफ का मेरे को पैनल दे दिया। और एग्जिट होता हूँ तो अब सैफ का नाम मैंने जेमकिंस रख दिया था। सो अब यहाँ पे अगर मैं देता हूँ लाइक DOCKER डॉकर स्पेस PS स्पेस -A, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि उसका नाम जेंकिंस के नाम से मेरे को जेमकिंस के नाम से दिखा रहा है। इज इट क्लियर? अगर आप देखना चाहते हो लाइक W। सो गाइस ये है कि आप किस तरीके से अपनी इमेज कंटेनर बनाओगे, किस तरीके से आप पुल करोगे, ठीक है ना। और पुल करने के बाद आप कैसे अपना दोबारा से कंटेनर बनाओगे, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। बट अगर मैं आपको बात करता हूं कि लाइक कि अगर आपको पर्टिकुलर कोई भी उसका कंटेनर का नाम चेंज करना है, यानी कि आप रन करना चाहते हो कंटेनर को, रन करना चाहते हो, ये हमारे क्या है स्टॉप कंटेनर है। और अगर आप स्टॉप कंटेनर्स को क्या करना चाहते हो, रन करना चाहते हो, सो कंटेनर डॉकर रन -IT। तो आप एक साथ भी दे सकते हो, या -I और -T भी अलग दे सकते हो। -NAME नेम, और नेम क्या है लाइक ICCP कौन, मैं इस वाले डॉकर को रन करना चाहता हूँ। ICCP कौन जो मेरा नाम है, और वो कहां पर पड़ा हुआ है, किस नाम से है, वो उबंटू की फाइल है मेरी। तो UBUNTU उबंटू। नहीं यार एक मिनट, कमांड बोल रहा हूं मैं, सॉरी।
ये तो हमारी डायरेक्ट इमेज से रन हो जाएगा। अगर मैं पर्टिकुलर, इनमें से 4 मेरे यहाँ पे टोटल कंटेनर्स हैं। एक है जेमकिंस के नाम से, एक है विकास के नाम से, एक है अनरुफिल्ड के नाम से और एक आईसीसीपी कॉन के नाम से। अगर मुझे किसी भी डॉकर के अंदर जाना है, यानी कि उसको स्टार्ट करना है, तो मैं लिखूंगा डॉकर अटैच, डॉकर अटैच, और गिव द उस डॉकर का नेम। तो डॉकर अटैच देन डॉकर नेम आईसीसीपी कॉन, डीओसी, और उसका नेम। तो यू कैन नॉट अटैच टू ए स्टॉप कंटेनर स्टार्ट इन फर्स्ट। तो सिंपल सा है कि मेरा कंटेनर सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट होगा, तभी मैं करूंगा। तो डॉकर स्टार्ट, और कंटेनर क्या है, आईसीसीपी कॉन। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, आईसीसीपी कॉन स्टार्ट कर दिया गाइस। और अब मैं DOCKE या डॉकर स्पेस PS देखता हूं। तो देखिए अब स्टार्ट कंटेनर दिखा दिया यहाँ पर। मैं एक और कंटेनर लाइक विकास नाम का करता हूं, तो डॉकर स्टार्ट विकास, डॉकर स्टार्ट विकास। और देन अब मैं क्या करता हूं, डॉकर PS करता हूं। तो 2 कंटेनर उसने दिखा दिए मेरे को कि एक विकास नाम का कंटेनर मेरा ऑन है। टोटल 4 कंटेनर्स हैं मेरे। अब मैं अगर डॉकर PS स्पेस -A करता हूं, तो गाइज यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, वो एग्जिटेड एग्जिटेड, 2 तो एग्जिटेड दिखा रहा है और 2 अप दिखा रहा है। अप का मतलब है 2 कंटेनर मेरे रनिंग है और 2 कंटेनर मेरे ऑफ है। मुझे अगर आप किसी भी कंटेनर के अंदर जाना है, तो डॉकर अटैच, डॉकर अटैच, और अटैच करने के बाद गिव द कंटेनर नेम आईसीसीपी कॉन। अब मैं इस अटैच डॉकर कंटेनर के अंदर आ गया। तो जब तक आपका वो अटैच नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा कंटेनर, जब तक आप उसके अंदर इंटर भी नहीं कर सकते हो। तो अब मैंने डॉकर स्टार्ट कर दिया। अब जो भी मेरी सर्विस इस कंटेनर पे एप्लीकेशन होगी वो बैकएंड में स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे मैं इससे एग्जिट आता हूं, और एग्जिट होने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ PS-स्टेटस, तो अब देखिए ये क्या हो गया, एग्जिटेड हो गया। यानी कि अगर मैं डॉकर के अंदर जाके कंटेनर पे काम करने के बाद एग्जिट करने के बाद अगर उसे स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो डॉकर स्टार्ट और गिव द कंटेनर नेम। मैं अगर दूसरे कंटेनर के अंदर जाना चाहता हूँ, तो DOCK या डॉकर ATTACH अटैच और विकास। तो मैं विकास नाम के डॉकर के अंदर आ गया और देन एग्जिट करता हूँ। और देन मैं अगेन स्टेटस देखता हूँ। तो देखिए अब सारे के सारे मेरे दोबारा से क्या हो गए, सारे कंटेनर स्टॉप हो गए। इज इट क्लियर? जी सर। तो अब मुझे अगर अपने कंटेनर्स को डिलीट करना है गाइस, मुझे अगर अपने किसी भी कंटेनर को डिलीट करना है, तो एक चीज ध्यान रखना कि जो भी कंटेनर आपका रनिंग होगा, जो भी कंटेनर आपका रनिंग होगा, आप उस कंटेनर को डिलीट नहीं कर पाओगे। तो डॉकर RM and give the container name ICCP CON, docker RM विकास या docker IM जेमकिन, रिमूव। एंड अब मैं अगर देखता हूं DOCKE या docker PS स्पेस -A, तो गाइस देखिए अब आपके पास कितना आ रहा है, एक ही कंटेनर डिस्प्ले कर रहा है, प्रोसेस स्टेटस। इज इट क्लियर गाइस? जी सर। तो डॉकर का कंटेनर कैसे क्रिएट करना है, टूल कैसे डाउनलोड करनी है, डॉकर स्टॉप कैसे करना है, कंटेनर स्टार्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, उसके अंदर कैसे जाना है, सारी चीजें क्लियर हैं। जी अब सर। यहाँ पे देखिए मेरा अभी भी एक कंटेनर है यहाँ पर, जिसका नाम क्या है, अनरुफल्ड। अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी कंटेनर का नेम भी चेंज करना हो, तो डॉकर
और उसको रन कराइए आप, रन, और रन करने के बाद IT -IT को, जिसको आप अलग अलग भी दे सकते हो, एंड देन कंटेनर नेम हाइफन नेम। और किस कंटेनर का नेम चेंज करना चाहते हो, इस कंटेनर का नेम, तो यहाँ पे मैंने कॉपी करा और इसको राइट क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पर आ गया। अब ये कौन सी इमेज थी, ये कौन सी थी, CentOS और बिन बैश। और मैंने इंटर कर दिया, और अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ, वेट यार, उसका नाम तो चेंज नहीं करा, डॉकर रन -IT, उसका नाम देना था CentOS। किसी भी कंटेनर का नेम मेरे को चेंज करना है, एक मिनट, डॉकर क्या कमांड थी, कमांड भूल गया, डॉकर रन, क्योंकि इससे तो नया कंटेनर बन जाएगा, बट मैं एग्जिस्टिंग कंटेनर बनाना, एग्जिस्टिंग कंटेनर का नाम चेंज करना चाहता हूँ। तो एग्जिस्टिंग कंटेनर का नाम चेंज करने की कमांड क्या है, गैस हम यानी कि ना नाम भी चेंज कर सकते हैं किसी भी उसका कंटेनर का। तो उस कंटेनर का नाम लाइक का मैं एक बार और डाल के देखता हूँ, कमांड्स है नहीं मेरे पास, DOCKER डॉकर रन -IT स्पेस हाइफन नेम एंड गिव द कंटेनर नेम, कंटेनर ID या कंटेनर नेम ही डाल देते हैं, स्पेस स्लैश bin slash bsh bash, the docker run -help run -help help। तो ये हेल्प खुल गई है। सो ऐड ए होस्ट लिस्ट, अटैच लिस्ट, तो मुझे नेम चेंज करना है, CPU यूटिलाइजेशन अटैच की लिस्ट, डोमेनिंग, चलिए बाद में मैं बता दूंगा। तो इज इट क्लियर, जितना आज बताया इतना क्लियर है, कर लोगे विकास, जी सर। एवरीवन इनफ है या कंटिन्यू करें? इनफ है सर। सो नो प्रॉब्लम गाइस, सो नेक्स्ट वीकेंड हम मिलते हैं। तो प्लीज, आज हमने अपना डॉकर का पढ़ा है, डॉकर है क्या, डॉकर की एडवांटेजेस क्या हैं, कंटेनर किस तरीके से बनाएंगे, इमेजेस कैसे पुल करेंगे, इमेज से कंटेनर कैसे बनाएंगे, कंटेनर को डिलीट हम कैसे करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। तो प्लीज प्रैक्टिस करिए, क्योंकि नेक्स्ट उसमें हम अपना कंटेनर हो गया हमारा, अब कंटेनर की लाइक आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम इमेजेस भी बना सकते हो। कस्टम इमेजेस का मतलब कि जैसे हम डॉकर से इमेज अपनी ले रहे हैं ना, डॉकर हब से, आप अपने अकॉर्डिंग बनाई हुई कस्टम इमेजेस का भी यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच सर गाइस। डॉकर हब पे अपने को लॉगिन बनाने की जरूरत पड़ेगी सर? यार वो पेड सर्विस है, अगर आप बनाना चाहते हो तो बना लो, अदरवाइज जरूरत नहीं है डॉकर हब ठीक है पर, सर। और सर ये तो जो जरूरत, और सर ये जो हम अपनी उबंटू इमेजेस बनाएंगे, हम खुद जेनकिन। अपनी कस्टम इमेजेस बनाएंगे, जैसे ये इमेज हम डॉकर हब से ले रहे हैं ना, तो हम अपनी कस्टम जी सर। इमेजेस भी बना सकते हैं। सर ये जैसे उबंटू जेनकिन ये सब है जो हम इमेज ले रहे हैं, ये क्या है, मतलब सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, जिस जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है वो है ये? हाँ, डॉकर हब कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर डॉकर पे रन चाहिए ना, काम करना, लाइक आप डॉकर पे जेंकिन रन कराना चाहते हो, ठीक है, या डॉकर पे आप कोई भी सॉफ्टवेयर रन कराना चाहते हो इमेज, तो आप उसको डॉकर हब से लोगे।
क्योंकि आपके सिस्टम में नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो आप उसको डाउनलोड करोगे ना। लाइक विंडो 10 इंस्टॉल करनी है तो विंडो 10 आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं से विंडो 10 तो डाउनलोड करोगे ना। ठीक है सर। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको ये सेशन पसंद आए। ठीक है। तो पसंद आए तो प्लीज कमेंट एंड शेयर एंड लाइक। ठीक है। थैंक यू। चलिए गाइस।